हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में बच्चे हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल और नर्वस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैं आपको एक जनरल सा डिटेल दे चुकी हूँ कि एपिथेलियम टिश्यू इज दैट टिश्यू which is the epi outer layer of all the organs or the uh, body parts. So this tissue is also known as covering tissue, and as it cover the organs, so it is also known as protective tissue. So first type of this epithelium tissue, covering tissue or protective tissue is squamous epithelium tissue. This is the first type, squamous epithelium tissue. Squamous epithelium tissue. This tissue is known as squamous because it is made up of some floor-like cells, some tile-like cells. So it is also known as pavement tissue. Pavement tissue means floor, जो बेसिक यानी कि फ्लोर बनाता है, ठीक है, फर्श बनाता है। ठीक, सो अब हम बात करें इसके सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि इस टिश्यू के अंदर किस तरीके की सेल्स हैं। सो दैट कैन बी फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगनल सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स, इस तरीके की जो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच हो सकें, फिक्स हो सकें और प्रॉपर एक स्मूथ सरफेस क्रिएट कर सकें। सो इन दीज सेल्स न्यूक्लियस इज ऑलवेज राउंडेड एंड सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इनमें होगा और राउंडेड होता है। ठीक है, सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर काफ़ी फिट होती हैं, एक दूसरे के अंदर फिक्स होती हैं फ्लोर के जैसे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, दिस टिश्यू is further divided in 2 types. One is simple squamous epithelium tissue, another one is stratified squamous epithelium tissue. So simple squamous epithelium tissue यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पर है, दैट मीन्स सिंपल यानी कि मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, एक ही लेयर से बना हुआ है ये। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, ये एक से ज़्यादा लेयर से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ये 2 तरीके का हो गया। स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं दैट इज लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे आर लोकेटेड इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। सो लोकेशन इज लाइनिंग ऑफ नोज, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली, ग्लोमेरुलस, किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की लोकेशन है स्किन, फेरिंग्स, एसोफेगस। अब देखिए, मैंने कहा कि फंक्शन के बेसिस पर ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लोकेटेड है। बात करते हैं फंक्शन के बेसिस पर कैसे। देखिए, ब्लड वेसल्स और एल्वियोली, इनका काम क्या होता है। ब्लड वेसल का काम है, ब्लड वेसल और एल्वियोली, इनका काम क्या है, इनका काम है गैसियस एक्सचेंज करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स में चली जाए और बाहर निकल जाए बॉडी से, और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से ब्लड वेसल में चली जाए और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है,
तो इस तरीके से जब ये आपस में बहुत ही थिन लेयर होंगे तभी तो गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। इसीलिए इनका फंक्शन एक क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज। प्रोटेक्शन इनका फंक्शन कैसे है ये आप जानते हैं, समझते हैं कि प्रोटेक्शन इनका फंक्शन कि ये कवरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इज दे हैव टू डू प्रोटेक्शन ऑल्सो फ्रॉम द आउटर मटेरियल, आउटर substances और pathogens और another foreign particles. Now नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करना। ठीक है, दूसरा एक देख सकते हैं आप, प्रोटेक्शन मैंने लिखा स्किन में भी स्ट्रेटिफाइड है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, तो हमारी स्किन प्रोटेक्शन कर रही है किससे, फॉरेन पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, पैथोजन से। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन, हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए स्किन का काम कहाँ हो गया, प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फिल्टर करना। तो नेफ्रॉन के अंदर ये हेल्प करते हैं ब्लड को फिल्टर करने में। नेफ्रॉन जो है इस तरीके का मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। नेफ्रॉन के अंदर एक इस तरीके का बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सी शेप्ड। इसके अंदर जब ब्लड आएगा यहाँ पर तो ये ब्लड फिल्टर होगा और वेस्ट जो है वो नीचे चला जाएगा और फिल्टर्ड ब्लड जो है वो वापस ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं फिल्टर करने में। ठीक, अब आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से स्क्वेमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है और उसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो हेयर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, समझिएगा ध्यान से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसी के शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, तो आपको सेल्स दिखाई दे रही होंगी इस स्ट्रक्चर के अंदर कि क्यूब लाइक सेल्स हैं, ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स हैं और ये हेल्प कर रही हैं, सॉरी ये एक जैसी आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है ये क्यूब लाइक सेल्स जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल हाइट और विड्थ की होती हैं। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की, कहाँ होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है लोकेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की, या तो फंक्शन के बेस पर इस तरीके से पूछ लिया जाता है या नाम दे के आपसे पूछ लिया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ लोकेटेड है, या किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यों लोकेटेड है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो किडनी ट्यूब्यूल क्या है मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं। अभी हमने इस तरीके से बॉमन कैप्सूल ड्रॉ किया था, उसके नीचे इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने नीचे ड्रॉ किया है इस सी शेप स्ट्रक्चर के पीछे, ये है किडनी ट्यूब्यूल। यहाँ यूरिन जाता है और फिर लास्ट में ये यूरिन इन स्ट्रक्चर से यूरिटर्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब यूरिन पास ऑन होता है इस ट्यूब्यूल के अंदर से, तो यूरिन ये क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं इस किडनी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट हैं, ये ट्यूब्यूल जो है क्यूबॉइडल सेल्स का बना है और ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल टू दी ब्लड वेसल एंड सिक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड वेसल टू दिस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता ही है ऑर्गन्स को, स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्लाइवा सिक्रीट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन, जो मैं आपको आगे ग्लैंडुलर टिश्यू में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर भी इसी का मेन रोल है, इसीलिए ये मोस्टली प्रेजेंट होता है, इसीलिए
लिखा गया है। एंड जर्मिनल सेल्स के अंदर जर्मिनल सेल्स, जर्म सेल्स यानी कि गैमीट सेल्स जो ओवरी और टेस्टिस हैं, जो मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि एग को रिलीज करती हैं। सो गैमीट फॉर्मेशन में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की इम्पॉर्टेंस है, ये भी उसमें अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट अब हमारा है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू की हम बात करें, दिस टिश्यू हेल्प कॉलम लाइक हैव कॉलम लाइक सेल्स। देखिएगा आपको लार्ज सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये लार्ज सेल्स कॉलम लाइक, और इनके अंदर आपको न्यूक्लियस जो है वो नीचे की तरफ बेस की तरफ दिखाई दे रहा होगा और ओवल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू अगेन नाम के बेस पर है, कॉलम लाइक लंबी लंबी सेल्स हैं, इसीलिए सेल के स्ट्रक्चर को के बारे में हम लिखें तो टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं, हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल अपीयरेंस जो इनके पास है, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी हैं 7th क्लास में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो जिनको विलई कहते हैं, माइक्रो विलई कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में रोल प्ले करती हैं वहाँ पर। तो अगेन इन सेल्स के पास वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनके सरफेस के ऊपर, इसीलिए इनको ब्रश बॉर्डर भी कहा गया है। कैसा? ब्रश बॉर्डर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछा यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कॉलम लाइक एपिथेलियम टिश्यू पे पूछ लेते हैं ब्रश बॉर्डर किसका होता है या किस टिश्यू में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस तरीके से। ठीक, या यूं पूछते हैं कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली ब्रश बॉर्डर कहाँ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ होती हैं, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आसानी से भी याद हो जाता है कि इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ओविडक्ट में ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग इसके फंक्शंस की। तो अगेन इसका रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन इंटेस्टाइन, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सम लाइक क्या बोलते हैं आपका, जैसे कि कुछ वेस्ट रिलीज करना या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जैसे ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट से ओवम यानी कि एग रिलीज होके आगे तक पहुंचता है, पास ऑन होता है। तो ये वहाँ पर एक तरीके से ओवरी से इस एग को रिलीज कर रही हैं और हेल्प कर रही हैं उन फिंगर लाइक। आपने देखा होगा ना 8th में अपने डायग्राम में कि ओवरी के बाहर, ये फॉर एग्जांपल ओवरी है, तो इसके बाहर कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ड्रॉ की होती हैं और फिर आपने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको ओविडक्ट। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प करती हैं इस ओवरी को प्रेस करके ओवम बाहर रिलीज होने में, इस ट्यूब में रिलीज होने में। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट सारे ही। तो ये था हमारा अब तक का एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, जो कि कौन कौन से थे? स्क्वैमस एपिथेलियम एंड उसके 2 टाइप्स, देन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम एंड डू मोर स्टडीज। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि प्लीज़ मुझे इस वीडियो का रिस्पांस दीजिएगा कि ये वीडियो बेटर है लास्ट वीडियो से, तो हम